इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो है पेडिग्री प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं और ये बड़ा इजी भी है। कुछ पॉइंट्स है, बस उसी को ध्यान में रखते सारे प्रॉब्लम्स जो पेडिग्री के वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। पेडिग्री प्रॉब्लम्स जो है, पेडिग्री क्यों किया जाता है? तो पेडिग्री क्यों किया जाता है कि इंसानी नस्ल को सुधारने के लिए। तो असल में क्या होता है कि पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी जो जनरेशन्स होती हैं उनको जो इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आउट क्रॉसिंग होते हैं, इन ब्रीडिंग होते हैं, इस तरह से क्रॉस कर सेल्फ क्रॉसिंग होते हैं करके उन्हें आगे की जनरेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। बट यही प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे मन मुताबिक क्रॉस नहीं करवाया जा सकता है, वो सोशली ठीक नहीं रहेगा। इसलिए एक तरीका है ह्यूमन जनरेशन को इम्प्रूव करने का, आगे की जनरेशन में वो बीमारी ना जाए, इसके लिए एक तरीका होता है कि जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, उसका फैमिली हिस्ट्री बनाया जाता है और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बताया जाता है कि कपल्स को आगे बच्चा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर बच्चे होंगे तो उनमें कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि वो डिजीज आएगा। 50% प्रोबेबिलिटी से, 25% प्रोबेबिलिटी से, या 0% रहेगा। तो इस आधार पर जो है कपल्स को सजेशन दिया जाता है, कंसल्टेशन दिया जाता है और इसके बेसिस पर कपल डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे बच्चा कैरी करना चाहिए कि नहीं कैरी करना चाहिए। और इससे होता है ह्यूमन रेस जो होती है वो इम्प्रूव होगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पेडिग्री प्रॉब्लम्स को चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल्स दिए हैं एनसीईआरटी बुक में, वो आप देख लेंगे। सिंबल्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ले लेते हैं कि पेडिग्री प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स है और इन 4 पॉइंट्स से हम सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हमें एक एक करके प्रॉब्लम जैसे पहले चेक करना है कि मैटरनल इनहेरिटेंस तो नहीं है। अगर मैटरनल इनहेरिटेंस उस चार्ट में नहीं दिख रहा है तो पैटर्नल तो नहीं है। अगर पैटर्नल नहीं है तो फिर हम जाएंगे कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। एक बार जब हो जाता है फैसला, उसके बाद हम देखते हैं एक्स लिंक्ड है कि नहीं। तो पहले पता करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्राइटेरिया दिए हैं, इसको फॉलो करेंगे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम ऑटोजोमल डोमिनेंट में कंसिडर कर लेंगे। इसलिए ऑटोजोमल डोमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, काफी मुश्किल होता है। इसलिए सीधा उसका तरीका होता है एक्स लिंक के जरिए हम पता कर लेते हैं कि ऑटोजोमल है कि नहीं है। फोर्थ में देखेंगे एक्स लिंक रिसेसिव है कि नहीं है। अगर एक्स लिंक रिसेसिव पकड़ा जाता है तो ठीक है इन क्राइटेरिया के बेसिस पर। अगर नहीं पकड़ाता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव में। तो ये 4 पॉइंट्स एक एक करके हम देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैटरनल इनहेरिटेंस यानी मां के द्वारा, यानी ओनली मदर कैन ट्रांसमिट द डिजीज। ऐसा भाई क्यों? क्योंकि मदर में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या प्लांट्स के केस में देंगे प्लाज्मिड डीएनए, ये अगले जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में केवल मां के द्वारा कंट्रीब्यूट होते हैं। फादर केवल न्यूक्लियर डीएनए देता है ऑफस्प्रिंग में। जैसे इस केस में यहां देख रहे हैं, ये फादर अपना न्यूक्लियर डीएनए ऑफस्प्रिंग को दे रहा है, लेकिन जो मदर है अपना न्यूक्लियर डीएनए भी दे रही है और साइटोप्लाज्मिक डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रिया और या प्लाज्मिक डीएनए वो भी कंट्रीब्यूट होता है, ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको कभी कभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। कुछ बीमारियां जैसे ट्रेट्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आते हैं, जैसे कि मेल स्टरिलिटी इन मेज। एग्जाम्पल एक है मेल स्टरिलिटी, ये मेल स्टरिलिटी इन मेज। एक और एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड जो कि दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। तो वेरीगेटेड लीव्स, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिसमें जेनेटिकली क्या होता है कि उनके हर पत्ती में येलो कलर के डिजाइन बने होते हैं। जैसे क्रोटन का पौधा हो गया, येलो ग्रीन पैचेस होते हैं और वो ये जेनेटिक होता है, उसमें ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, जेनेटिक ट्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीव। और ये जो ट्रेट होता है प्लाज्मिड डीएनए के जीन्स पर होता है, तो केवल मदर के द्वारा ही ये जाते हैं, अगर मेल प्लांट के द्वारा या मेल गैमेट के द्वारा नहीं जाते हैं ये। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मदर से ऑल ऑफस्प्रिंग में दिखेगा, जबकि फादर से ये इफेक्ट नहीं हो। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं अफेक्टेड फादर है, तो फादर से ये जो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, केवल मदर से सब में जाएगा। ऑल ये मदर है तो मदर से सभी में जाएगा। तो इसको हम कैटेगराइज कर देंगे मैटरनल इनहेरिटेंस में। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्नल इनहेरिटेंस। ये वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं। वाई लिंक कहने का मतलब है वाई क्रोमोसोम पर इसके जीन्स होते हैं। तो
ओनली, तो वाई तो केवल मेल्स में होता है, तो ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, और मेल ही ये मेल को ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी फीमेल ट्रांसमिट नहीं, फीमेल में तो वाई होता ही नहीं है, तो आपको चार्ट में केवल मेल अफेक्टेड दिखेंगे, फीमेल दिखेगी ही नहीं अफेक्टेड। एक एग्जांपल है ट्रेट का, जो कान में बाल आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, ये केवल फादर से सन में जाता है, कभी भी डॉटर में नहीं जाता है, ना ही मदर में तो खैर जाने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो बड़ा इजी है। तो ये दो जो है सबसे इजी है पता कर लेना, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर ये देता ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां से स्टार्ट हो गया, अब आपको स्टार्ट करके देखना कि भाई सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि डोमिनेंट ट्रेट है कि नहीं है। सबसे पहले ये कैसे चेक करेंगे, डोमिनेंट का मतलब है कि फादर या मदर में किसी को होगा तो बच्चे में जरूर होगा, यानी हर जनरेशन में वो आएगा, ईच जनरेशन शो अफेक्टेड इंडिविजुअल, तब उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। जैसे यहाँ फादर में है, इसका अगला जनरेशन ये है, इसमें है, इसमें मदर में है, अगले जनरेशन में भी बीमारी है, तो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, ये कहलाता है सेकेंड जनरेशन, और नीचे वाला ये है थर्ड जनरेशन। तो आप फर्स्ट जनरेशन ये लाइन में देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ये सेकेंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन। तो अगर ये देख रहे हैं तो इसका अगर हम ट्रेट का प्रोग्रेस देखें तो यहां से ट्रेट कहां जा रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये यहां पे हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आगे प्रोसीड नहीं किया हुआ है, तो ऐसे मूव करके चेक करते जाएंगे, इस तरह से चेक किया जाता है। खैर, और एक इंपॉर्टेंट बात कि अफेक्टेड फादर से ये सभी डॉटर में जाएगा, क्योंकि देखिए अफेक्ट डोमिनेंट ट्रेट है, तो एक एक्स पर भी ये अफेक्टेड जीन होगा, किसी भी एक्स पर, एक्स क्रोमोसोम पर, तो वो अफेक्ट उसका दिखेगा, फिनोटाइप दिखेगा उसका। तो अफेक्टेड फादर से ऑल डॉटर, तो देखिए एक अफेक्टेड फादर है, इसमें सारे डॉटर्स जो हैं अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड नहीं है क्योंकि वाइल्ड पे है नहीं है, और यहाँ पे तो नॉर्मल केस है मदर का। और यहाँ पे देख रहे हैं अगर मदर अफेक्टेड है, अगर मदर कैसे अफेक्टेड होगी, तो मदर में हम कहेंगे कि ये देखिए मदर, मदर कब अफेक्टेड, ये एक हमने मदर में लगा दिया, और यहां पे फादर है, ये हम फादर को, ये नॉर्मल फादर है, तो देखिए यहां पे ये लड़का अफेक्टेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाई और ये एक्स क्रॉस कर गया, ये एक्स पर जीन अफेक्टेड है इसलिए अफेक्ट आ गया। यहाँ पे डॉटर क्यों अफेक्ट आ रही है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्रॉस हो गया, यानी ये कैसे हो गया, ये दोनों पर क्रॉस, ये आ गया, अफेक्टेड हो गया। एक पर भी आ जाएगा तो ये डोमिनेंट है, तो एक पर भी आएगा तो हो जाएगा ये। तो जैसे कि अगर अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए, ये हम इसको बना देते हैं एक पर, लेट सपोज इसको एक क्रोमोसोम पर ये अफेक्टेड जीन है, एक पे नहीं है तो भी अफेक्ट देगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन्स हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में ही अपना असर दिखाते हैं। ये तो वाई है, ओके, ये हम इसको ले लेते हैं नॉर्मल। अब देखिए ये जो फीमेल बनी है ये कैसी बनी है, इसमें तो एक फादर से आया अफेक्टेड क्रोमोसोम और एक मदर से नॉर्मल क्रोमोसोम आया, तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिर भी इसमें इफेक्ट दिखा, यानी हेट्रोजाइगस में भी इफेक्ट दिखेगा, और जब ये होमोजाइगस होता है तब भी ये इफेक्ट दिखता है। खैर, पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का कि फादर से ऑल डॉटर में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ केस। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन नहीं मिलता है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेंगे किसमें, ऑटोजोमल डोमिनेंट में, इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं है। फोर्थ केस दे देते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होता है, यानी अगर पेरेंट्स में हो सकता है इंफेक्शन या डिजीज ना हो लेकिन बच्चे में आ गया, यानी बीमारी छुपती है, देखिए पेरेंट्स में छुपी हुई बीमारी है और बच्चे में आ गया, तो जो बीमारियां छुपती हैं वो कहलाती है रिसेसिव बीमारियां। तो इस तरह से रिसेसिव का पता कर लेते हैं, एक जनरेशन में स्किप कर जाएगा। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में बीमारी नहीं है और थर्ड जनरेशन में बीमारी आ गई, इवन यहां भी बीमारी नहीं है, यहां भी नहीं है और अचानक आ गई, यानी बीमारी छुपती है। यहां पे देखिए, यहां बीमारी है, यहां बीमारी है, फिर बच्चे में छुप गई बीमारी। तो जो बीमारियां इस तरह से छुप जाती हैं जिसको स्किपिंग ऑफ जनरेशन कहते हैं, उसको हम कहेंगे रिसेसिव बीमारी है। तो लेट सपोज आपने रिसेसिव पता कर लिया, अब आपको बताना है कि एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। तो सबसे पहले हम एक्स लिंक पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, तो सबसे अफेक्टेड मदर टू ऑल सन। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये जो है, ये हम इसको डार्क कर देते हैं, अफेक्टेड, सॉरी गोल कर देते हैं, ये हो गया अफेक्टेड मदर से ऑल सन में आपको ये जाता हुआ दिखेगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं एक अफेक्टेड मदर है, इसके जितने भी लड़के हैं सब में ये ट्रेट या डिसऑर्डर गया है। अगर एक भी
यहाँ पर बॉक्स जो है काला नहीं होता तो हम फिर इसको एक्स लिंक रिसेसिव में नहीं डालते। सारे लड़कों में काला आ गया है तो ये एक्स लिंक रिसेसिव आ गया। इसमें हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक और चीज है, अगर आपको ये चीज जो है ये अगर चार्ट में नहीं दिख रहा है, केस दिया ही नहीं है, जैसे इसमें दिया ही नहीं केस है, क्योंकि यहाँ पर एक अफेक्टेड मदर है लेकिन इसके जो है एक ही सन दिखाया हुआ है, ऑल सन। अब 2-3 सन होते तब हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल पाते, तो यहां थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। तब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं, कहीं क्रिस क्रॉस तो नहीं दिया है। क्रिस क्रॉस का मतलब है 2 अफेक्टेड मेल के बीच में एक कैरियर फीमेल होगी। रिसेसिव बीमारियां जो होती है उसमें कैरियर होती है। कैरियर का मतलब है कि भाई एक फीमेल में डबल एक्स लगा देते हैं और एक एक्स पे अफेक्टेड जीन है और एक एक्स पर नॉर्मल है, तो क्या होता है नॉर्मल वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो संभाल लेता है और डिसऑर्डर को दिखने नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं छुपी हुई इसके अंदर बीमारी है, इसको क्या बोलेंगे कैरियर है, तो अब इसको कैरियर कहा जाता है। तो देखिए यहां पर बीमारी है और फिर इस जनरेशन में यहां बीमारी नहीं है और फिर वापस आ गई, इसका मतलब इसके अंदर में ये जो फादर की डॉटर है इसके अंदर बीमारी छुपी हुई थी और वापस आ गई। तो 2 मेल्स के बीच में एक फीमेल, तो इसको क्रिस क्रॉस बोल सकते हैं। या फिर हो सकता है 2 कैरियर फीमेल के बीच में एक मेल आ जाए या 2 अफेक्टेड मेल के बीच में एक फीमेल आ जाए। तो यहां पे लिखा हुआ है मेल कैरियर फीमेल मेल, तो ये देखिए क्रिस क्रॉस कैसा बन रहा है, ये होता है क्रिस क्रॉस कहलाता है। तो ये अगर ये भी आप देख नहीं मिलता है तब आप इसको कंसिडर कर लेंगे किसमें, ऑटोसोमल रिसेसिव में कंसिडर कर डालेंगे। तो इस तरह से चेक किया जाता है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर आगे प्रोसीड करने से पहले कि भाई क्रोमोसोम को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये 2 क्रोमेटिड हो गए एक क्रोमोसोम पर और ये होमोलोगस पेयर हो गया। इस सेल के अंदर जो एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है, एक क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है। किसी में भी हमें भी जो है एक फादर का रहता है एक मदर से रहता है, पेयर का, जोड़ी का। और यू नो कि क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, ये देखिए दोनों पे डुप्लीकेट जीन्स होंगे, तो यहां पे हमने एक जीन्स को रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल ए से, वही उसका जो सेम जीन्स है वो यहां पे थोड़ा मॉडिफाइड है कि स्मॉल ए हो गया, तो हम बोलेंगे इस जीन का ये अल्टरनेट फॉर्म है, या हम बोलेंगे ए जीन का ये एलील है या स्मॉल ए का ये एलील है, तो हम इसको बोलेंगे एलील्स बोलेंगे। और ये एक का एलील ये है, ये इसका एलील ये है। तो एलील मतलब क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन हैविंग सेम लोकेशन ऑन दी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ठीक है, और वो सेम कैरेक्टर या सेम ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। तो यहां पर हम देखें कैपिटल ए है और ये मॉडिफाइड हो गया स्मॉल ए, तो इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। और अगर दोनों पे कैपिटल ए है तो हम उसको होमोजाइगस कहेंगे। वहीं अगर एक्स क्रोमोसोम, ये तो ऑटोसोमल की बात हो गई, तो एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं। जैसे यहां पर हमने हीमोफीलिया का केस लिया हुआ है, 2 एक्स क्रोमोसोम है लड़की में और उसमें एक पे तो नॉर्मल जीन्स है तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे पे हीमोफीलिया वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर का जीन्स है वो खराब हो गया, मॉडिफाइड हो गया, जिससे यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर तो बन ही रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा कि इसमें इफेक्ट नहीं दिखेगा, लड़की नॉर्मल होगी, लेकिन हाँ इसमें एक अफेक्टेड जीन्स जरूर होंगे, तो इसको हम कैरियर में डाल देंगे। वहीं यहां दूसरा केस देखते हैं, लड़की में दोनों क्रोमोसोम पर सारे के सारे जीन्स जो हैं वो अफेक्टेड हो गए, तो इसको कह देंगे होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या होगा, एक भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, तो इस केस को हम क्या देंगे, अफेक्टेड बोल देंगे और इसको बोल देंगे कैरियर बोल देंगे। तो फीमेल्स में कैरियर वगैरह होमोजाइगस वगैरह हेटेरोजाइगस देखना जाता है, मेल्स में ये सब नहीं देखा जाता, क्योंकि मेल्स में होमोजाइगस कंडीशन ही नहीं है। देखो एक्स क्रोमोसोम है लेकिन यहाँ वाई है, तो जोड़ी में दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं हो पाते हैं, इसीलिए Y का कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमोसोम यहां नहीं है, इसीलिए Y को हम हेमीजाइगस क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। ना ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है ना ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में Y क्रोमोसोम। तो अगर यहां पर X क्रोमोसोम पर कोई अफेक्ट या ट्रेट या डिसऑर्डर है तो वो अफेक्ट अपना दिखा के रहेगा, क्योंकि उसका अल्टरनेट, उसको संभालने के लिए दूसरा जीन, अच्छा जीन Y पर नहीं है। इसलिए Y लड़के जो होता है उसमें हीमोफीलिया होके रह जाता है अगर एक क्रोमोसोम रहेगा एक्स, तो वही लड़की के केस में क्या होगा, वो नॉर्मल कैरियर भी हो सकती है और वो अफेक्टेड भी हो सकती है। ये चीजें जो है बेसिक प्रिंसिपल है, तभी आप समझेंगे तभी आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के कुछ ये टेबल में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लेंगे कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि फीमेल होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। मेल के बारे में नहीं पूछेगा, मेल का अभी बताया मैंने, तो फीमेल के लिए पूछता है। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट केस है तो क्या होता है कि फीमेल में या तो इस तरह से रहेगा और या तो ये कैरियर के रूप में रहेगा। तो अगर अफेक्टेड फीमेल होमोजाइगस है, दोनों पे इफेक्ट है, तो सारे के सारे बच्चों में वो इफेक्ट जाएगा, वो डिजीज जाएगा, और यानी 100% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगे। और अगर फीमेल हेटेरोजाइगस है तो भाई यहां पे आप देख रहे हो
कि हेट्रोजाइगस में एक क्रोमोसोम पर आप देख रहे हैं कि है और एक क्रोमोसोम पे नहीं है, तो कुछ बच्चों में ये जाएगा, कुछ लड़कों में जाएगा, कुछ में नहीं जाएगा, कुछ लड़कियों में जाएगा, कुछ लड़कियों में नहीं जाएगा। ऑफस्प्रिंग की बात करें यानी कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर कि क्या होगा नतीजा। वहीं एक्स लिंक रिसेसिव के केस में इफेक्ट तभी दिखेगा जब क्रोमोसोम होमोजाइगस कंडीशन में वो जीन्स होंगे, तभी दिखेगा। अफेक्टेड फीमेल इज ऑलवेज होमोजाइगस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तब अपना इफेक्ट दिखाता है जब एक भी कैपिटल ए लेटर आ गया तो वो इफेक्ट दिखा देगा। वहीं रिसेसिव कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों स्मॉल ए होगा तभी वो इफेक्ट दिखेगा। यानी कि अगर कोई आपको इस तरह से बॉक्स दिख रहा है, गोला दिख रहा है काला काला, या आपको इस तरह से मेल अफेक्टेड दिख रहा है, तो उसके नीचे तुरंत आप उसको स्मॉल ए लिख लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में फटाफट आसानी मिल जाएगा। यहां आप नहीं कर सकते, यहां ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और उसी तरह एक्स लिंक में अगर आपको रिसेसिव मालूम चल जाता है और अफेक्टेड दिखा रही है लड़की, इस तरह से अफेक्टेड दिखा रहे, तो तुरंत उसमें इस तरह का एक्स डॉट लगा दीजिए। डॉट का मतलब है वो जीन्स जो है म्यूटेटेड है ना। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कुछ। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ साइड में सारे जो है पॉइंट्स लिख डाले हैं। मैटरनल है कि पैटर्नल, एक को हम क्रॉस आउट करते जाएंगे और फाइनली एक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इफ द फॉलोइंग पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। क्या मैटरनल है? नहीं भाई, मां से सब में नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। क्या पैटर्नल है? सारे लड़के दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, काट देंगे। अब बताइए डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? देखिए ये बीमारी है, बच्चे में छुप गई है, तो हम इसको काट डाल देंगे, रिसेसिव में डाल देंगे। तो सारा डोमिनेंट इधर से काट दीजिए, ये डोमिनेंट काट दीजिए। अब एक्स लिंक रिसेसिव है कि ऑटोसोमल? आपको एक्स लिंक पता करना, ऑटोसोमल पता करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आप पता करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या बताया था आपको कि भाई मदर से ऑल सन में जाएगा, ऑल सन। मदर अगर अफेक्टेड हुई तो ऑल सन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मदर अफेक्टेड केस दिया हुआ है, इसके इस सन में बीमारी नहीं है। अब ये इसके अगेंस्ट हो गया, इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। क्या है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव। बड़ा सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में आपको हो सकता है इस तरह सीधा सीधा नहीं लिखे, आपको यहाँ डिसीज का नाम ले देगा। जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव में फिनाइल कीटोन्यूरिया लिख दिया, एक्स लिंक रिसेसिव में हीमोफीलिया लिख दिया, एंड सो ऑन। अब पूछेगा कि ये कि डिजीज के लिए है, तब आपको डिजीज भी सारे याद रखने होंगे, कौन कौन से ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो उसका लास्ट जो एंड में वीडियो में एक टेबल दिया हुआ, उसमें सारा लिखा हुआ, उसमें से आप नोट डाउन कर लेंगे। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, सी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। आपको पता करना है ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल नहीं दिख रहा है, पैटर्नल भी नहीं दिख रहा है। क्या डोमिनेंट है? एक में जनरेशन में है तो अगले बच्चे में भी है, इसमें है तो बच्चे में भी है, तो ये तो भाई डोमिनेंट दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो इसको हम जो है डोमिनेंट यानी रिसेसिव जहां जहां लिखा है उसको हम काट देंगे। चलिए भाई, अब आता है एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं है। तो पहले एक्स लिंक को ही चेक करते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है? फादर टू ऑल डॉटर, फादर टू ऑल डॉटर होता है। तो कोई ऐसा केस दिया है? चलिए ऐसा केस ही नहीं दिया है। तो अब जो ऐसा केस नहीं दिया है, तो अब क्या होगा कि एक और तरीका है इसको डिस्प्रूव करने का, कि आप जो है अब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये केस दिख जाता कहीं पर इस तरह का, तब तो आप फटाफट सॉल्व कर लेते। तब क्या करते कि भाई ऑटोसोमल अगर इस तरह का दिख जाता तो आप उसको एक्स लिंक डोमिनेंट चूज कर लेते, ऑटोसोमल डोमिनेंट काट देते। लेकिन अब ऐसा केस ही नहीं दिख रहा। अब यहां आपको मेहनत करना है। तो मेहनत कैसे करेंगे? एक्स क्रोमोसोम वाले से ही लेके सॉल्व करेंगे, और तरीका नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर मान के चलते हैं ये बीमारी डोमिनेंट है, तो हम ये बीमारी यहां पर देखिए नॉर्मल है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स वाई। ये अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड जो हो सकती है वो या तो ये होगा, और इसका जीनोटाइप या तो हेट्रोजाइगस होगा, दोनों हो सकता है। अब यहां देखें कि ये लड़का अफेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें एक एक्स ये आया होगा और एक वाई यहां से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लड़की अफेक्टेड है, तो लड़की अफेक्टेड है, इसका मतलब है कि यहां से एक एक्स आना चाहिए, ये एक एक्स ले लो, लेकिन यहां तो कोई एक्स अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है ये चार्ट एक्स लिंक्ड वाला केस में नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम इसको काट देंगे। और इस तरह से हमने डिस्प्रूव कर दिया कि दिस इज नॉट दी एक्स लिंक डोमिनेंट। ये तरीका होता है फटाफट आंसर पे पहुंचने का, और हमने क्या चूज कर लिया फाइनली? इसको
ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, यानी ऑप्शन ए पर हम आ गए। यही आपको दिमाग लगाने वाला काम अड़केगा। और यहां पर जब भी ऐसा में फंसिएगा, एक्स से लेकर काम करिएगा, ए से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। एक्स वाई को डिस्प्रूव कीजिए और ऑटोसोमल को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया तो दे ही दिया है, तो आप जब भी कभी बीमारी का नाम अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो फटाफट आप जो है उसमें लिख ये हीमोफीलिया क्या हो गया, एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी हो गई। यानी हीमोफिलिक जो गर्ल होगी, खैर यहां तो गर्ल का तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, अगर लड़का हीमोफिलिक है तो एक्स डॉट वाई लिख देते हैं। यहाँ पे आप कभी कभी एच भी लिख सकते हैं, एच मतलब हो गया हीमोफीलिया एक्स पर, इस पर भी लिख देते हैं भाई, और इस पर भी हम ए लिख देते हैं। चलिए फटाफट, अब आपको करना क्या, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल मार्क्ड एम, इसका हमें पता करना। तो इधर से जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इधर इतने में ही फोकस रहेंगे या इतने में फोकस रहेंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे उधर उधर जाएंगे तो वेस्ट होगा टाइम। तो देखिए लड़की है ये, अब ये लड़की कैसी हो सकती है, ये लड़की या तो कैरियर होगी इस तरह से, और या तो ये नॉर्मल होगी, ये दोनों में से एक सिचुएशन हो सकता है यहां पर। तो क्योंकि ये नॉर्मल का केस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स आएगा ही आएगा, तो इसको तो हमें काट देना पड़ेगा, इस हिसाब से हम इसको काट लेंगे। और इसका मतलब है कि ये वाला जीनोटाइप सही जीनोटाइप है, ए हम इसको एच लिख देते हैं, ये देखो। अब इसमें क्या होगा, इसका ये आंसर ही निकल गया हमारा, तो यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कौन सा वाला आंसर आ गया, ये आंसर। इस तरीके से हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पेडिग्री चार्ट बिलो इन द पेडिग्री। अब देखो यहाँ ए लिख दिया है, पहले से ही लिख दिया है, इसका मतलब ऑटोसोमल से रिलेटेड होगा। इन द अबव पेडिग्री द जीनोटाइप ऑफ फादर मदर इन द फर्स्ट जनरेशन, हस्बैंड एंड डॉटर इन द सेकंड जनरेशन। खैर ठीक है, यानी हमको ये पहले ही लिख दिया तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सीधे हम इसको ऑटोसोमल बीमारी में कंसिडर। अब रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, देखिए यहाँ पर सब जगह हर जनरेशन में बीमारी जा रही है, देखो इधर से इधर सब जगह जा रहा है, इधर से बीमारी इधर सब जगह जनरेट है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यहां हमने इतना निकाल लिया कि ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यानी एक भी कैपिटल ए आ गया तो इफेक्ट दिखेगा। इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल ए होमोजाइगस या तो कैपिटल ए स्मॉल हेट्रोजाइगस होता है। अब पता करना है कि सही क्या होगा, ये आगे से मालूम चलेगा। मदर का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि मदर नॉर्मल दिखा रही है, इसलिए मदर का क्या होगा, स्मॉल ए होमोजाइगस होगा। अब यहां पर देखो क्या होगा कि ये दिखा रहा है कि सब बच्चों में बीमारी आ रही है, यानी ये इफेक्ट आ रहा है। देखिए अगर इफेक्ट आना है तो इधर से स्मॉल ए ले लेते हैं और इधर से क्या लेंगे, स्मॉल ए तो नहीं लेंगे, नहीं तो वो तो नॉर्मल निकलेगा, स्मॉल ए और इधर से एक कैपिटल ले लेंगे, यानी यहां हो गया स्मॉल ए और ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया कैपिटल ए। अच्छा एक और चीज है, आप दो बार ए लिख नहीं सकते क्योंकि यहां से कैपिटल ए है ही नहीं, इसीलिए आपको यहां पे हेट्रोजाइगस ही लेके चलना पड़ेगा। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब यहां तक हम पहुंच गए, चलिए यहां निकाल लेते हैं, इसका पता करेंगे तभी ये निकलेगा कि इसमें क्या होगा। यहां पे दिखाया हुआ है, ये हमने क्या ना ऑटोसोमल डोमिनेंट निकाला है, यानी दोनों को हमें यहां पर एक, या तो इसका ऐसा होगा या तो इसका कैपिटल ए रहेगा। देख लेते हैं सही क्या होगा। देखिए यहां पर कैपिटल ए है, ये नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन ये नॉर्मल जो है ये कैसा होगा, स्मॉल ए। बस यही पॉसिबिलिटी है इसके नॉर्मल की बात, तो इसका तो निकल गया, यहां पर स्मॉल ए तो वैसे ही निकल जाता। आप सीधे स्मॉल ए यहां लिख देते, स्मॉल ए यहां लिख देते और स्मॉल ए यहां लिख देते, तो सारा काम बन ही जाता है। तो हमारे पास में आपको ढूंढना क्या है, आपको निकल गया H1 स्मॉल ए, ठीक है, H2 स्मॉल ए, और फादर का ढूंढना है। फादर का हमने क्या निकाला है आंसर, फादर का हमने निकाला है कि भाई ये देखिए यहां पर स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां से एक कैपिटल ए मिल गया, यहां स्मॉल ए। अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपका देखिए यहां पर ये हो गया, इस तरह का और ऑप्शन कौन सा है, इस तरह का और ऑप्शन हो गया एम, एक एम भी लेना है, तो एम भी आपका क्या स्मॉल ए,
ये वाला m हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब बचा कौन सा, यही मिला, f इज कैपिटल A। तो यहाँ भी f है, कैपिटल A f है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल जाता है, f जो होगा कैपिटल A का ही ऑप्शन में होगा। वैसे सॉल्व कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। गिवन बिलो इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली विद अच्छा इसमें एक और बात है, हाँ चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ फैमिली विद 5 चिल्ड्रन शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर। तो लास्ट में जो टेबल दिया उसमें से आपको मालूम चलेगा जो कान के लोब्स होते हैं अगर वो अटैच्ड होंगे, स्किन से अटैच्ड होंगे, तो इसको ऑटोजोमल रिसेसिव में डाला जाता है। तो ये ट्रेट रिसेसिव ट्रेट कहलाता है, ऑटोजोमल रिसेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी ड्रॉन। अच्छा यहाँ पर पूछ रहे ये अटैच्ड ईयर लोब है, ये कब दिखेगा अटैच्ड ईयर, ऑटोसोमल रिसेसिव बोल रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में ही अफेक्ट शो करेगा, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही ये अफेक्ट आएगा। अगर दोनों स्मॉल ए हैं यानी एक स्मॉल ए यहां से आना चाहिए और एक स्मॉल ए यहां से आना चाहिए। अब इस यहां पर अगर दोनों स्मॉल ए तो नहीं देखेंगे क्योंकि यहां नॉर्मल दिखा रहा है, यानी ये कंडीशन हो गई हेट्रोजाइगस। ए लीजिए पेरेंट आर हेट्रोजाइगस बन गया भाई, पेरेंट आर हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स आर सवाल ही नहीं उठता, बस अपना आंसर निकल गया, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। चलिए ये था पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, यानी स्मॉल ए लगाएंगे तब तो यहां काला बॉक्स बनाना पड़ेगा। पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो अगर दोनों जगह आप कैपिटल ए दो यहां होमोजाइगस लगा देंगे तो ये सिचुएशन आ ही नहीं पाएगा, यानी ये दोनों तो आंसर बनता ही, ऑल इज करेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से आप एकदम कंफर्म आंसर पे आ जाएंगे कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो, पेडिग्री चार्ट रॉन्ग, रिसेसिव, एक्स लिंक वगैरह वगैरह। तो अब हमको ये सब चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैटरनल का तो केस दिख ही नहीं रहा है, पैटर्नल का तो केस दिख ही नहीं रहा है। अब एक्स लिंक ढूंढते हैं, डोमिनेंट बीमारी नहीं है क्योंकि फादर मदर, यहाँ फादर और मदर में बीमारी नहीं है, बच्चे में बीमारी है, यानी बीमारी छुपती है, इसका मतलब डोमिनेंट वाले सारे काट दीजिए, ए डोमिनेंट वाले सारे काट दीजिए। अब आगे हमारा एक्स लिंक रिसेसिव पे सबसे पहले बात करेंगे। तो एक्स लिंक रिसेसिव में क्या बोला हुआ है कि अफेक्टेड फादर से, एक्स लिंक रिसेसिव में अफेक्टेड मदर से ऑल सन में जाता है। तो यहां कोई ऐसा केस दिया, ये अफेक्टेड मदर तो दिया नहीं, ऐसा कोई केस ही नहीं दिख रहा है, मतलब फिगर में नहीं दिखाया गया। अब जब नहीं दिखाया तो अब हम सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले एक्स वाले से ही सॉल्व करेंगे। अगर ये बीमारी क्या है, रिसेसिव है, तो ये नॉर्मल दिखाया हुआ है, तो ये रिसेसिव कैसे दिखाएंगे हम, ये देखो इसको हम डॉट लगा देते हैं, यहां पे डॉट लगा देते हैं, या तो ये ऐसा होगा और या तो फीमेल मदर का जीनोटाइप ऐसा होगा। और यहां पर अगर देख लेते हैं ये क्या है, नॉर्मल फादर है। चलिए अब देखिए कि सन जो है अफेक्टेड आ रहे हैं, तो सन अफेक्टेड आ सकते हैं क्योंकि ये एक्स और ये वाई क्रॉस होगा तो अफेक्टेड आ जाएगा। दूसरा देखें डॉटर भी अफेक्टेड आ रही है। अब डॉटर कब अफेक्टेड आ सकती है, जब एक एक्स डॉट यहां से मिले और एक एक्स डॉट जो है फादर से मिलेगा, ये फादर से मिलेगा तभी ये पॉसिबल है, जबकि हमारे केस में ये सिचुएशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको काट देंगे और हमारा एक्स लिंक रिसेसिव वाला भी अजम्पशन खत्म हो गया। क्या निकला, ऑटोसोमल रिसेसिव निकला। अब देख लेते हैं, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल इन इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया। तो जब सेक्स लिंक तो है ही नहीं है तो ये तो बात खत्म कर देते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया, दिस इज दी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो ये हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फ्यूज्ड ईयर लोब अपीयर्स इन द प्रोजेनी। फ्यूज्ड ईयर लोब क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, कभी भी क्वेश्चन है तो फटाफट लिख दीजिए उसके ऊपर ऑटोसोमल रिसेसिव। यहां तो लिख दिया है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली मेंबर। ठीक है, जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी आए तो आप उसमें अफेक्टेड जितने भी हैं उसमें स्मॉल ए लगा दे, बड़ा तेज तरीका है सॉल्व करने का। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये स्मॉल ए लगा दिया, तो ये क्या हो सकता है, ए हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब दोनों में से आपको देखना है क्या होगा, तभी आप इस पे जा पाएंगे। यहां पे दिया हुआ इस तरह का, अगर ये सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए ये देखिए यहां पर स्मॉल ए आया, इससे यानी एक फादर से स्मॉल ए आया होगा, एक मदर से स्मॉल ए आया होगा, यानी हमारा ये जो है
खत्म हो गया सिचुएशन, यानी इसका जीनोटाइप निकल गया, मदर का कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे आप। अब यहां पे क्या होगा, ये जो अनअफेक्टेड कैसे आएगा, कैपिटल ए यहां से स्मॉल ए यहां से आएगा, तभी आपको ये अनअफेक्टेड मिल जाएगा। चलिए अनअफेक्टेड का केस क्या हो गया, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये भी अनअफेक्टेड है, तो इसमें कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया। यहां क्या होगा, ये तो दिखा रहा है तो हम इसको नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल ए यहां पे जा सकता है। चलिए भाई, ऐसा भी हो सकता है ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए से टकरा जाए, ये देखो। तो यहां पर ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है ना, मजेदार। तो अब क्या होगा, आपको आंसर निकालना है। तो अब जो है एम क्या है, हेट्रोजाइगस। कहां हेट्रोजाइगस है, ए रहा है हेट्रोजाइगस। एन क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कुछ भी हो सकता है। ए सॉल्व हो गया हमारा। और कोई ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम कंफर्म कर दिया, ये हम बोल ही नहीं सकते अभी। ये अगर स्मॉल ए दोनों लगा दिया तब तो इसको काला करना पड़ेगा, तो ये तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेसिव में जहां भी काला काला दिखे स्मॉल ए लगा दीजिए। चलिए ये लास्ट में टेबल है, इस टेबल में जो अंडरलाइन जो किए हैं ये एनसीईआरटी से हैं और कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो जो अंडरलाइन बीमारियां हैं वो तो आपको एकदम याद रखना है, और अगर रेयर किस्मत खराब हुई तो ये बाकी बीमारियों के नाम हो सकता है एग्जाम में लिखा हो या पूछ ले। इसलिए अगर पहले जब ये अंडरलाइन किए हुए नाम याद कर लीजिए तो कोशिश करिए कि ये बाकी जो बीमारियां लिखी हुई डिसऑर्डर्स लिखे हैं इनको भी याद कर लीजिए।